कैसे हो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं एनएफए टू डीएफए। ठीक है, तो आज हमारे पास क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमारे पास विदाउट एप्सिलॉन नॉट है। तो क्या है कि अब हमारे पास सबकी के ट्रांजिशन दे रखे होंगे, तो हम सबसे पहले एनएफए का ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो जो एनएफए का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे वो सबसे पहले ये रहेगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो पी हमारा जीरो पे कहाँ जा रहा है, हम पहले ये चेक करेंगे। तो जो पी है वो जीरो पे हमारा एस पे जा रहा है और क्यू पे जा रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, एस क्यू और एस। ठीक है, अब पी को फिर से हम चेक करेंगे कि वो 1 पे कहाँ जा रहा है। तो पी हमारा 1 पे जा रहा है क्यू पे। ठीक, और कहीं तो जा नहीं रहा है, तो अब हम यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू। ठीक है, एक कंप्लीट हुआ। अब हम क्यू का चेक करेंगे, क्यू कहाँ पे जा रहा है, 0 पे या 1 पे। ये हम ध्यान रखना, ये हम बना रहे हैं एनएफए का ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये विदाउट एप्सिलॉन वाला है। ओके, सो क्यू अब चेक करेंगे। तो क्यू पहली बात तो देखो 1 पे कहाँ जा रहा है, क्यू पे, और 0 और 1 पे जा रहा है आर पे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू 0 पे जा रहा है कहाँ पे, आर पे। ठीक है, और 1 पे कहाँ जा रहा था, क्यू पे जा रहा है और आर पे जा रहा है। देखो क्यू 0 पे जा रहा है आर पे, और 1 पे क्यू पे है और आर पे जा रहा है। ओके, तो इस हिसाब से हमें लिखना पड़ता है। हम आर को चेक कर लेंगे, आर 0 पे जा रहा है एस पे और 1 पे जा रहा है पी पे। तो आर 0 पे कहाँ जा रहा था, एस पे, और 1 पे कहाँ जा रहा है, पी पे। अब एस को चेक करेंगे, तो एस को अगर देखेंगे तो एस हमारा कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, मतलब 1 पे जा रहा है केवल पी पे, और 0 पे कहीं नहीं जा रहा है। तो हम एस को 0 पे लिख देंगे 5, और जो 1 जा रहा था पी पे वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांजिशन टेबल बनेगा किसका, एनएफए का। अब स्टार्टिंग पोजीशन हमारी पी है एंड फाइनल क्या क्या है इसमें, क्यू और एस। तो क्यू और एस को हम फाइनल से मार्क कर लेंगे, स्टार बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एनएफए का ट्रांजिशन टेबल। अब हम यही ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे हम डीएफए का। तो अब कैसे बनाते हैं ये देखो, बस ये जो पहली लाइन होती है, ठीक है, जो स्टार्टिंग लाइन होती है, बस इसको वहां पर एज इट इज उतार लो। यानी पी से हमारा कहाँ जा रहा है, क्यू पे जा रहा है और एस पे जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, क्यू है, और ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, देखो जो एनएफए में थी पहली लाइन, बस वही हमने उतार दी है। ठीक है, और ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि बस अब इसे समझ लो, इसे भूल जाओ, इसे देखो। अब पी है हमारा, अब हमारा एक नया क्या मिला हमें, क्यू और एस का सेट मिला। तो क्यू और एस भी लिख लो यहाँ पर। ठीक है, क्यू और एस लिख लिया, और एक क्यू मिला हमें नया, यही मिला था। चलो अब हम देखेंगे क्यू और एस इस वाले टेबल में, ट्रांजिशन जो हमने एनएफए का बनाया था उसमें देखेंगे क्यू एस। हमने क्यू और एस को पकड़ लिया। अब हम देखेंगे क्यू एस 0 पे कहाँ है, एक तो आर है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, तो मतलब टोटल क्या मिलेगा हमें, आर मिलेगा सिर्फ। ठीक है, अब हम देखेंगे क्यू एस 1 पे कहाँ है, तो क्यू यहाँ पर है क्यू आर और एस पे है पी। तो हमारे यहाँ हो जाएगा क्या, पी क्यू और आर, मतलब जो दोनों में आएगा वही हमें यहाँ पे लिख देना है। देखो क्यू पे क्यू आर था और यहाँ पे पी था, तो यहाँ पे हमारे क्या आ गया, पी क्यू आर आ गया। समझ गए। अब हमारा क्या है, एक फिर हमें यहाँ पे अब क्या नया मिल गया, आर भी मिल गया, तो हम यहाँ आर भी लिख लेंगे। नया इन द सेंस मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए वो मौजूद। अब यहाँ पे एक पी क्यू आर है जो कि यहाँ पहले से नहीं है, तो हम यहाँ पे पी क्यू और आर भी लिख लेंगे। ओके, अब हम फिर से चेक करेंगे किसका, क्यू का, क्योंकि जहां से खाली होगा वही क्यू का देखेंगे। तो क्यू का जो है वही क्यू आर पे है, 0 पे कहाँ है, आर पे है, और यहाँ पे क्यू और आर है। तो हमें क्या मिलेगा, आर, लेकिन आर यहाँ पे मौजूद है तो आर हम नहीं लिखेंगे। अब क्यू आर क्या मौजूद है, नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्यू और आर। ओके, क्यू आर लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे आर का। तो आर का क्या था, एस था, और क्या है, पी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर का हम चेक करेंगे, यानी पी क्यू आर तीनों का देखेंगे। तो यहां देखोगे तीनों का, क्यू एस आर और एस, तो हमारा क्या आएगा, क्यू आर और एस। ठीक है, और यहाँ पे अब पी क्यू आर का फिर 1 पे देखेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, पी क्यू और आर। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, लेकिन मैं तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई मिक्सअप ना हो जाए, कंफ्यूजन ना हो हमें। ठीक है, हाँ हमने एक चीज यहाँ पे छोड़ दी कि आर हमने जब ये लिखा था तो हमने ये चेक नहीं किया कि एस यहाँ पे है कि नहीं। तो देखो एस यहाँ पे नहीं है तो हमें एस यहाँ लिख लेना चाहिए। ठीक है, और पी मौजूद है तो पी को हम छोड़ देंगे। एक मिनट, ये लाइन हम थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं ताकि आराम से हो जाए। ठीक, चलो
अब जैसे पी क्यू आर के गए तो क्यू आर एस क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो हम क्यू आर एस को फिर से लिख लेंगे, क्यू आर और एस, ठीक है। और पी क्यू आर यहाँ पर पहले से, तो हम पी क्यू आर को छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्यू आर वाला केस, ठीक है। तो क्यू और आर ट्रांजिशन टेबल में फिर से आओ एनएफए के, और यहाँ देखो तो पहला मिलेगा आर और एस, तो आर और एस, और फिर यहाँ मिलेगा पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब हमें आर एस मिला है, क्या आर एस है यहाँ पर, नहीं है, तो आर एस हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हम फिर से चेक करेंगे इसका एस का, तो एस का हम देखेंगे तो जो है फाई है और पी है, ठीक है। तो ये लिखा रहने देंगे, मतलब जो यहाँ पर था वही उतार देंगे। अब क्या बचा, क्यू और आर एस, क्यू आर एस, तो क्यू आर एस हम यहाँ पे तीनों का देखेंगे, क्यू का आर और यहाँ पर एस और यहाँ पे फाई, तो यहाँ पे हमारे क्या मिल जाएगा, आर और एस। और हम फिर से क्यू आर एस का देखेंगे यहाँ वन में, तो पी क्यू आर, ठीक। अब हमारा आर एस पहले से और पी क्यू आर हो चुका है, तो पी क्यू आर छोड़ देंगे। अब हम आर एस को लिख लेंगे, तो आर एस ये रहा, आर एस का क्या है, एस है एक 0 पे, और आर एस का 1 पे है पी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिशन टेबल जो है ये दोनों का तैयार हो गया, यानी ये डीएफ, ये एनएफए का है, और ये हमारा किसका है, डीएफए का, जिसमें लास्ट तक हमारा ये हो गया आर एस तक कंप्लीट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दो स्टार्टिंग स्टेज तो हमारी पी हो चुकी थी। अब यहाँ पर देखो फाइनल क्या था, क्यू था और एस था, तो जो यहाँ पर फाइनल था उसको हम यहाँ पे ही फाइनल बना देंगे, ठीक है। यानी जहां जहां क्यू होगा या एस होगा उन सबको फाइनल मार्क कर दे, क्यू एस है फाइनल मार्क करो, क्यू फाइनल मार्क करो, आर को करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आर फाइनल नहीं है, ठीक है। पी क्यू आर, तो यहाँ क्यू आ गया इसलिए फाइनल मार्क करो, क्यू आ गया फाइनल मार्क करो, एस आ गया फाइनल मार्क करो, क्यू आ गया फाइनल मार्क करो, और यहाँ पर आर और एस, तो एस आ गया फाइनल मार्क करो, ठीक है। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया टेबल, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन टेबल किसका है, एनएफए का, ये ट्रांजिशन टेबल है किसका, डीएफए का। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसका वो डायग्राम बना देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बनाना है, वही जो थे वो यहाँ पे नोट बनाते चलो, पी क्यू एस ये फाइनल है, फिर क्या है क्यू यही फाइनल है, फिर क्या है आर, फिर हमारा पी क्यू आर। देखो जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तुम लोग बढ़िया आराम से दूसरे पेज पे बनाना, और इसे ABC मान के लेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो और थोड़ा एक और नया टेबल बन जाएगा और उससे और तुम्हारा पेज भर जाएंगे। पी क्यू आर वाला हो गया, पी क्यू आर के बाद हमारा आएगा क्यू आर, और ये भी फाइनल है, ठीक है। क्यू आर के बाद आएगा हमारा एस, यही फाइनल है, फिर एस के बाद आएगा हमारा क्यू आर एस, और ये भी हमारा फाइनल है, और फिर एक हमारा आर और एस, ये भी हमारा फाइनल है, ठीक है। तो ये हमारे बनके हो गए तैयार, देखो अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब बस हम ये टेबल से चेक करते जाएंगे कौन कहाँ जा रहा है और इसमें वो मार्क करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पी कहाँ जा रहा है, 0 पे, क्यू एस पे, तो पी 0 पे कहाँ जा रहा है, क्यू एस पे, 1 पे कहाँ जा रहा है, क्यू पे, 1 पे कहाँ जा रहा है, क्यू पे, ये स्टार्टिंग पोजिशन हो रहा है, ठीक है, यही मार्क कर दिया, ये हो गया। फिर देखेंगे क्यू एस कहाँ जा रहा है, आर पे, क्यू एस कहाँ जा रहा है, 0 पे, आर पे, और क्यू एस 1 पे कहाँ जा रहा है, 1 पे कहाँ जा रहा है, पी क्यू आर पे, तो क्यू एस पी क्यू आर पे आ रहा है 1 पे, ठीक है। अब फिर से देखेंगे, आप क्यू पे आ जाओ, क्यू कहाँ जा रहा है, आर पे जा रहा है 0 पे, ठीक है, क्यू आर पे जा रहा है, फिर क्यू आर पे आ रहा है 1 पे, ठीक है। फिर आर पे आ जाओ, आर जा रहा है एस पे 0 पे, ठीक है, आर जा रहा है एस पे 0 पे, और 1 पे जा रहा है पी पे जा रहा है, तो ये 1 पे बना दो, पी पे, ठीक है। अब फिर पी क्यू आर पे, जब पी क्यू आर कहाँ जा रहा है, क्यू आर एस पे, पी क्यू आर कहाँ जा रहा है, क्यू आर एस पे 0 पे, और पी क्यू आर फिर जा रहा है पी क्यू आर पे ही 1 पे, ठीक है, ये हो गया। अब क्यू आर पे आ जाओ, क्यू आर कहाँ जा रहा है, आर एस पे जा रहा है, आर एस पे जा रहा है 0 पे, और 1 पे कहाँ जा रहा है, पी क्यू आर पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है पी क्यू आर पे, एस कहाँ जा रहा है, 5 पे। अच्छा ये 5 वाला केस क्या होता है, 5 वाले केस में तो या फिर हम छोड़ दो उसे, या फिर एक और चीज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कोई अज्यूम कर लिया, मान लो यहाँ पे हमने डी मान लिया, ठीक है, बता रहा हूँ, या फिर डी मान लिया या कुछ और भी मान लो, और यहाँ डी को हमने फिर से वापस कर लिया, डी और डी कर दिया, तो एक केस हम यहाँ पे एक और बना देंगे एक्स्ट्रा डी का, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे ले आ सकते हैं, किस पे ज्यादा, ये 0 पे, और फिर डी का जो रहेगा यहाँ पे 0,1 हो जाएगा, तो ये परफेक्ट ट्रांजिशन में आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसे पूरा हटा दें और लिख सकते हैं कि बाकी की जो स्टेट है वो एक ट्रैप स्टेट में है, ओके। तो बस ये एक ट्रैप स्टेट ही बनाई गई है। अब यहाँ पर हमारे फिर क्या था, पी था, ठीक है, तो पी जो था तो उसे हम फिर मार्क कर देते हैं, एस हमारे क्या जा रहा है, पी पे जा रहा है 1 पे, ओके, एस हो गया। अब क्यू आर एस कहाँ जा रहा है,
क्यू आर एस जा रहा है आर एस पे, क्यू आर एस जा रहा है आर एस पे 0 पे, ठीक। और फिर पी क्यू आर पे जा रहा है 1 पे, पी क्यू आर पे जा रहा है 1 पे। आर एस कहाँ जा रहा है, एस पे जा रहा है 0 पे, ठीक है। और पी पे जा रहा है 1 पे, तो ये पी पे जाएगा 1 पे पूरा राउंड लेते हुए, है ना। और आर एस हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। और डी है तो डी का मैंने बना दिया, तो यही फिर हमारा लास्ट में जो डी एफ ए आएगा ये निकल के आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एफ ए हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम होगा। तो ये तरीका होता है बनाने का। और ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमारा जो था एनएफए था, एनएफए विदाउट एप्सिलॉन था। तो इसका हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रांजिशन टेबल बनाया। ट्रांजिशन टेबल ये था एनएफए का, तो इसको हमने यहाँ लिख देता हूँ, ये था एनएफए का। फिर हमने इसका बनाया डीएफए का ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, बस पहली वाली लाइन उठानी है, उसी को लेते हुए फिर आगे निकलते चलना है, ठीक है। और जब ये पूरा ट्रांजिशन टेबल बन जाएगा तो उसका फिर हम डायग्राम बना लेंगे। तो यही तरीका होता है एनएफए से तुम डीएफए करने का। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।